हाल ही में भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान बांटा गया। इस नागरिक सम्मान का नाम है पद्मश्री अवार्ड। इस साल पद्मश्री अवार्ड कर्नाटक के रहने वाले शाह रशीद अहमद कादरी को दिया गया, जो कि एक मुसलमान हैं। तो ये सोचकर आप ताजुब हो गए होंगे कि आखिर मोदी सरकार एक मुसलमान को कैसे एक इतना बड़ा अवार्ड दे सकती है। क्या बीजेपी सरकार अब हिंदूवादी नीति छोड़ चुकी है? क्या बीजेपी सरकार मुसलमानों को भी समान नजर से देख रही है जैसे वो अलग मजहब के लोगों को देखती है? बीजेपी के लोग यही कह रहे हैं कि मोदी सरकार मुसलमानों को भी अच्छी नजर से देखती है और उनका भी सम्मान करती है, और इसीलिए वो मुसलमानों को भी बड़े से बड़े अवार्ड देती है। लेकिन हकीकत बिल्कुल इससे अलग है, क्योंकि जब भी मोदी सरकार कुछ अलग करती है, कुछ मुसलमानों के समर्थन में करती है, तो इसका कोई ना कोई एक खास मकसद होता है। जिस व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया वो कोई ऐसे वैसे इंसान भी नहीं थे। उन्होंने देश और विदेश में बहुत ऐसे काम अंजाम दिए हैं जिससे देश का नाम रोशन हुआ है, इसीलिए पद्मश्री सम्मान पाने के वो हकदार थे। लेकिन जब उन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया तो उन्होंने नरेंद्र मोदी से कहा कि मुझे लगता था कि मोदी सरकार कभी मुसलमानों को पद्मश्री अवार्ड नहीं देगी, लेकिन आपने पद्मश्री अवार्ड देकर मेरा मन खुश कर दिया। जब मोदी सरकार ने एक मुसलमान व्यक्ति को पद्मश्री जैसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया तो लोग सोचने लगे कि शायद मोदी सरकार अब मुसलमान विरोधी नहीं रही है, अब वो मुसलमानों के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाना चाहती है, इसीलिए एक मुसलमान व्यक्ति को इतना बड़ा अवार्ड से नवाज दिया है। लेकिन अगर आप गहराई तक पहुंचेंगे तो आपको सच्चाई का पता लग जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार कभी मुसलमानों के समर्थन में ऐसा कोई काम नहीं करती है जिससे मोदी सरकार को फायदा ना हो। मोदी सरकार मुसलमानों के समर्थन में अगर कोई काम करती है तो इसका मतलब है कि उससे मोदी सरकार और बीजेपी को जरूर कोई फायदा होगा। आप पहले जान लीजिए कि मोदी सरकार ने जिस मुसलमान व्यक्ति शाह रशीद अहमद कादरी को पद्मश्री जैसे अवार्ड से सम्मानित किया है वो कर्नाटक के रहने वाले हैं, और कर्नाटक में इसी साल चुनाव है। कर्नाटक में बीजेपी का हाल बेहद खराब है और कर्नाटक में बीजेपी को जीतना काफी मुश्किल नजर आ रहा है, इसीलिए वो अब एक नई राजनीतिक चाल खेल रही है। लोगों को यह दिलासा दे रही है कि वो अब नफरत की राजनीति छोड़कर मोहब्बत की राजनीति कर रही है। मुसलमान और हिंदुओं में कोई भेदभाव नहीं करती है, और जिसकी वजह से उसने एक मुसलमान को भी सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। अब मोदी सरकार चाहती है कि कुछ मुसलमान भी बीजेपी को वोट दे दें, जिसकी वजह से बीजेपी मुसलमानों का वोट पाकर वहां सत्ता हासिल करने में कामयाब हो जाए। इसी वजह से मोदी सरकार ने एक मुसलमान व्यक्ति को कर्नाटक में पद्मश्री अवार्ड देकर मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की है। इसलिए आपको ये गलतफहमी में नहीं पड़ना है कि मोदी सरकार अब भेदभाव की राजनीति छोड़ चुकी है। मोदी सरकार हमेशा भेदभाव की राजनीति करती है और करती रहेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी और मोदी सरकार भेदभाव की राजनीति छोड़ चुके हैं? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए।